नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज पीडी का पेज नंबर 197 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रो टॉल्विन है। ट्राइनाइट्रो टॉल्विन। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रो टॉल्विन है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT का मतलब DDT क्या है? एक कीटनाशक है, बनाया जाता है क्लोरल से। DDT बनाया जाता है किससे? क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता का। फैराड किसका इकाई है? धारिता का। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरा मैग्नेटिक से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना है। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाने के समय कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु को। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम का। स्टील की जो है कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम को। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओम है। ओ एयू से सूचित करते हैं। सोना का लैटिन नाम ओरम है। ओरम जिसे एयू से सूचित करते हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। इसे एजी से सूचित करते हैं। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम, एजी से सूचित करते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। सोना चांदी की शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है।
बेकिंग में बाइकार्बोनेट लगा है, बी से बेकिंग है, बी से बाई, और यहाँ पे धोवन सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने का प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं कैसे? भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आविष्कार होता है 10 के पावर 15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग का। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन का। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस क्या है? एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस क्या है? एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। गोताखोर जो है कैसे सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन है? लैक्टिबेसिलस बैक्टीरिया है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। नेक्स्ट, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड की मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है किसको? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक होता है जोसेफ लिस्टर। मतलब जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है कौन? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स से यानी गल्फराश से होती है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से भरा हुआ होता है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदु कवची है।
ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर क्या थे? मोसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्थनि में। सबसे बड़ा अस्थनि कौन है? बुल्लू हवेल या नीला हवेल बोल सकते हैं इसको। रेशम के कीड़े रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या है? कीटों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है 99% वसा होती है। दूध में वसा को मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटायरोमीटर। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेटोमी। बेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों का नसबंदी क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज है। लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू की। लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू की। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। धूप में चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप में चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान मतलब एक समान प्रदर्शित करता है। एक ही मान समान। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी कितने डिग्री पर एक समान माप देता है? -40 डिग्री तापमान पर। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 चालकों द्वारा। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 चालकों द्वारा। लेंज का नियम का आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण
नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। समुद्र मात्रा में जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है। चूने में पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का, यानी सेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सेंट जो हम लोग छींटते हैं एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या है? एसीटिलीन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या है? एसीटिलीन है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। हाइड्रोजन का समस्थानिकों की संख्या 3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। त्वचा का अंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का अंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस क्या है? CO2 है। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफी कैसे प्राप्त की जाती है? बीजों से प्राप्त की जाती है। नोबेल का तेल क्या कहलाता है? नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। नोबेल का तेल क्या कहलाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट कैसे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे के खोजकर्ता WC रोएंटजन है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? WC रोएंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि
एक एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि एकाएक वह खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा, आधा होगा। जब किसी गतिमान पिंड का गति हो तो तब उससे लगने वाला समय क्या होगा, आधा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। पायरिया किसकी बीमारी है, मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिलीन अम्ल का। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति। शक्ति का मात्रा क्या है, वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की सतह पर। आंख की रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की सतह। दो न्यूरॉन की बीच की एक जगह है साइनेप्स। दो न्यूरॉन की बीच की जगह है साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया, वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या क्या है, 300 है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 है। बुनसेंस बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम, प्रतिबल प्रति विकृति बराबर ई होता है। हुक्स का नियम क्या है, प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है। नमक को जो है बर्फ के साथ मिलाने से क्या होगा, हिमांक घटता है, यानी कि पिघलना उसका कम हो जाएगा।